हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम तक 10 चैप्टर आज चलने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? पौधों की संरचना एवं कार्य। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पौधों के बारे में, पौधों की क्या संरचना है और उसका क्या काम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख पौधे जो है, पौधों को दो भागों में बांटा गया है। इस धरती पे जितना सारा देख रहे हैं सब क्या है, हरा हरा चीज तुमको दिखाई देगा, ये सारा क्या है? पौधे है। इस पौधे को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो। तो पौधे जो है, पौधे सबसे पहले लिख देते हैं। पौधों को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक भाग का नाम है जड़, जड़ या इसी का दूसरा नाम है मूल। जड़ या मूल तंत्र। क्या नाम है? जड़ या मूल तंत्र। और इसका दूसरा भाग का नाम है प्रोह तंत्र। क्या नाम है? प्रोह तंत्र। क्या नाम है? प्रोह तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए जड़ तंत्र, जड़ या मूल तंत्र किसे बोलते हैं? पौधे जब होता है, पौधे को जब हम लगाते हैं तो उसको दो भाग। सबसे पहले देखो, बीज से ही पौधा निकलता है। किसी प्रकार के बीज ले लो, ठीक है, और इसके बीज से ही पौधा निकलता है। बीज के दो भाग होते हैं। बीज में जो है दो भाग होते हैं। एक भाग जो पौधा निकलता है तो एक भाग नीचे चला जाता है जमीन के अंदर, और दूसरा भाग होता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर जो बनता है तो यही पौधा बन जाता है। क्या बन जाता है? पौधा। और नीचे जो जमीन के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है? जड़। नीचे वाला क्या बन जाता है? जड़। तो सबसे इसका परिभाषा, जड़ के परिभाषा कैसे बनाएंगे? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर है उसे क्या कहते हैं? जड़। जड़ या मूल तंत्र। तो जड़ या मूल तंत्र के परिभाषा समझ लो, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर चला गया है, अंदर है, वो क्या कहलाता है? जड़ या मूल तंत्र। और पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देगा, जमीन से ऊपर दिखाई देगा। मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन के अंदर है तो यह जड़ तंत्र। जमीन के ऊपर चला गया, ये हो गया पौधा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोह तंत्र। क्या बोलते हैं? प्रोह तंत्र। इसका नाम क्या है? प्रोह। तो देखो उधर जड़, इतना समझ में आ गया जड़ तंत्र किसको बोलते हैं, प्रोह तंत्र किसको बोलते हैं। अब आगे है, जड़ तंत्र को भी दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो। जड़ तंत्र को कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया है। एक भाग का नाम है झखड़ा जड़। क्या नाम है? झखड़ा या रेशेदार जड़। ठीक है, एक जड़ का मतलब जड़ का दो भाग। एक जड़ का नाम है झखड़ा जड़ और इसी का दूसरा नाम है, झखड़े जड़ का दूसरा नाम उसको रेशेदार जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशेदार। ठीक है, और जड़ के दूसरा भाग हो जाता है जिसको बोलते हैं मुसला जड़। क्या नाम है? मुसला जड़। मुसला जड़। क्या नाम है? मुसला जड़। आया समझ में? जड़ तंत्र या मूल तंत्र को दो भाग में बांटा गया है। एक भाग का नाम है जड़ तंत्र या रेशेदार तंत्र, जड़ या रेशेदार। ठीक है, दूसरा भाग का नाम है मुसला जड़। क्या नाम है? अब समझते हैं झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ किसको बोलते हैं। झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ किसको बोलते हैं? देखो इधर, देखो पौधे, देखो इधर, झखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ किसको बोलते हैं? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। तो लिखो, जड़ का वह भाग जो एक गुच्छा के रूप में या झुंड के रूप में जो जड़ दिखाई देते हैं उसे कौन सा जड़? झखड़ा जड़। देखो, पौधे का वह जड़ जो एक झुंड या गुच्छा के रूप में दिखाई देगा। देखो जैसे में घास देखेगा, घास के मान लो पौधे हैं तो घास के पौधे है, यहीं से एगो जड़ निकला आता है, एक झुंड में मिलेगा। तुमको समझ में आ गया? घास जो है, घास के पेड़ जो है, पौधा है, उसमें एक के जगह से तार की तरह तुमको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं झखड़ा जड़। आया समझ में? जैसे हो गया घास के, प्याज के, जैसे किसका जड़? जैसे हो गया घास के जड़ हो गया प्याज। प्याज में का जड़ देखा है,
एक के जगह से क्या निकला था, बहुत सारा लत्ती जैसे निकला रहता है ना, तो वो हो गया झखरा जड़ या रेशेदार जड़। प्याज हो गया। और देखो मकई, क्या है, मकई, मकई का पौधा देखा है, मकई का पौधा देखा है। ये सब जड़ जो है कौन सा जड़ कहलाता है, झखरा जड़। कौन सा जड़ कहलाता है, झखरा जड़। ठीक है। अब देखो दूसरा भाग है मुसला जड़। दूसरा का क्या ना भाग है, मुसला जड़। जड़ का दूसरा भाग मुसला जड़। देखो मुसला जड़ किसे बोलते हैं, देखो तो पौधे का वह भाग, मतलब पौधे के जड़ का वह भाग, जड़ का वह भाग जो पौधे के एक मूल जड़ से, एक मेन जड़ से, मान लो ये धरती है और ये पौधा है, ये पौधा के एक मूल जड़ निकला रहता है और उस मूल जड़ से अनेक सारे शाखाएं निकली रहती है, अनेक प्रकार के जड़ निकला रहता है। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं मुसला जड़। क्या बोलते हैं, मुसला जड़ में एक मेन जड़ होगा, मेन जड़ होगा, ठीक है, जो पौधे से ही आया रहता है, मेन जड़, और उसी में से अलग अलग प्रकार के शाखा बटा हुआ तुमको दिखाई देगा। आया समझ में। तो वैसे जड़ को क्या कहते हैं, मुसला जड़। क्या बोलते हैं, तो ऐसा पौधा किस में, मतलब ऐसा जड़ किस पौधा में मिलेगा, आम के, बरगद के, पीपल के, इस सब के पेड़ में जितना मिलेगा तुमको कौन सा जड़ रहता है, मुसला जड़। जैसे मैं तुमको बोलेगा तो देखो, जैसे में आम के पौधा, पीपल, ठीक है, पीपल हो गया, पीपल के बाद हो गया सूरजमुखी, सूरजमुखी, इसके बाद हो गया मूली, मूली होगा इसमें, मसूर, मसूर, ठीक है, केला भी हो सकता है, ठीक है। इसी बहुत सारे पौधा है जिसमें मुसला जड़ तुमको दिखाई देगा। समझ में आ गया। जड़ या मूल तंत्र एक ही है, झखरा जड़ या रेशा जड़। जड़ के दो भाग में, पहलू का झखरा जड़, इसी का दूसरा नाम है रेशेदार जड़। और जड़ के दूसरा भाग हो गया मुसला जड़। समझ में आ गया। देखो जड़, मुसला जड़ में ही एक रहता है, मुसला जड़ के पहलुका वाला भाग, पहलुका मेन जड़ रहता है, उसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं, ठीक है। मेन जड़ रहता है उसको प्राथमिक जड़, और मेन जड़ से जो पहले निकला रहता है जड़, उसको बोलते हैं द्वितीयक जड़। क्या बोलते हैं, द्वितीयक जड़ के दोसर वाला जड़ एगो और इसके बाद रहता है निकला हुआ, उसको क्या बोलते हैं, तृतीय जड़। आया समझ में। तो मुसला जड़ के भी कई प्रकार के भाग है। तो प्राथमिक जड़ बोलते हैं, जो मेन जड़ रहता है उसको प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ के बाद जो दूसरा जड़ निकला रहता है उसी के जस्ट बगल में, उसको बोलते हैं मुसला जड़। और मुसला जड़ के बाद उसी द्वितीयक जड़, और द्वितीयक जड़ के बाद और नीचे रहता है एक और जड़ निकला हुआ, उसको तृतीयक जड़। इसी प्रकार से उस जड़ में, मुसला जड़ में कई प्रकार के जड़ निकला आता है। सबके पहलुका का पहलुका, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, सबका नाम रहता है अलग अलग। समझ में आ गया। इतना में अब चलते हैं आगे। जड़ के कार्य। जड़ का क्या काम होता है, कोनो भी पौधा को मिट्टी से पकड़ के रखना, क्या काम है, पहलू का पौधा में का जो जड़ होता है, वो जड़ का काम है मिट्टी को पकड़ के रखना। नहीं तो क्या होगा, हवा बिहार आएगा तो गाछ क्या उलट जाएगा, ठीक है। इसलिए मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो पहलू का काम क्या है, जड़ जो है पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखता है या पकड़ कर रखता है, ठीक है। पहलू का पॉइंट ये हो गया। पहलू का दूसरा पॉइंट क्या है रे, मूव ऑन करो। दूसरा पॉइंट है, जड़ के सहारे पेड़ पौधा क्या करता है, जमीन से यानी कि मिट्टी से खनिज लवण, जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। जड़ का ही काम क्या है, देखो ये हम पार दिए, ये मान लो ये धरती है, रेगड़ से देखो ये धरती है और इससे एक जड़ निकला रहता है, मान लेते हैं ये अलग प्रकार के जड़ है, ठीक है। ये कौन सा जड़ है, ये कौन सा जड़ है, स्वाभाविक बात है। देखो इधर बड़ा पेड़ होगा, बड़ा वृक्ष होगा तो उसमें मुसला जड़ ही तुमको दिखाई देगा, ठीक है। देखो और झखरा जड़, रेशेदार जड़ वैसा पौधा में दिखाई देगा जो छोटा होगा,
घास की तरह होगा। उसमें कौन सा जड़ तुमको दिखाई देगा? झखड़ा जड़। आ समझ में? जितना बड़ा पौधा तुमको दिखाई दे रहा है सब में मूसला जड़ तुमको मिलेगा। तो देखो ये गौर से समझ रहे, जड़ का दूसरा काम है, पहलुका काम है ये मिट्टी को पकड़ के रखता है, एक दूसरे क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के। दूसरा काम है जड़ का कि ये नीचे से मिट्टी में से जल को, किसको? जल और खनिज लवण, किसको? यहां लिखते हैं जल और खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण देखो, खनिज लवण किसको बोलते हैं पता है? खनिज लवण पौधा भी जो भोजन करता है तो नीचे से जल ले जाएगा ऊपर, ठीक है, खनिज लवण सब ऊपर ले जाएगा, अब पत्ती के पास दे देगा ले जाके, ठीक है। और पत्ती क्या करेगा? खाना भोजन तैयार करेगा। पत्ती क्या करेगा? भोजन तैयार करेगा। अब भोजन तैयार करके अब फिर इसको परोसने का काम करेगा और सभी जगह, सभी शाखा में, सभी डाले में परोसने का काम करेगा, जिसका नाम होता है फ्लोएम। ले जाएगा जाइलम। तो देखो हम जड़ के कार्य पढ़ रहे हैं। जड़ के दूसरा काम है जल और खनिज लवण को नीचे से लेना, अवशोषित करना, ठीक है। तीसरा काम क्या है इसका? रे मुंह बंद करो ना। तीसरा काम क्या है जड़ का? जड़ का तीसरा काम क्या है? देखो जड़ मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है और जड़ जो है मिट्टी के कणों को क्या करती है? बांध के रखती है। और जड़, कुछ जड़ जो है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जड़ जो है पौधे को क्या करेगा? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। गौर से सुनो, तो इतना क्वेश्चन लिख देगा तो तुमको एग्जाम में हो जाएगा। 3 गो देखो जड़ का 3 गो कार्य बताए हैं। एक कार्य बताए हैं कि जड़ जो है मिट्टी को क्या करता है? पकड़ के रखता है। दूसरा कार्य बताए हैं जड़ जो है मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है। और तीसरा कार्य बताया है मतलब पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, अंदर से क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, पकड़ कर रखने में काम करता है मिट्टी को। आया समझ में? तो इतना आज पढ़ा चुके हैं, इतना पढ़ा दिए हैं। इसके अगले क्लास नेक्स्ट दिन बताएंगे, ठीक है। इससे आगे की क्लास नेक्स्ट दिन बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।